Hello बच्चों, let's read the question. Element having highest ionization potential value is option A neon, option B helium, option C beryllium and option D nitrogen. So क्वेश्चन में क्या क्या है, इनमें से किस एलिमेंट का जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और खुद को कैटायन में कन्वर्ट करे, या फिर अगर वो कैटायन में है तो हम उसको और एनर्जी प्रोवाइड करें सो दैट वो और इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और खुद पे और पॉजिटिव चार्ज लाए। ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो हो जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड या फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। नाउ कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? एनी एलिमेंट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन noble gas configuration, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। बट कितना भी आप इलेक्ट्रॉन लूज करो या गेन करो, मिनिमम उस पे 2 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा हीलियम है, हीलियम क्या है, हमारा सबसे जो फर्स्ट नोबल गैस है वो है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। सो मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन की बात करी थी। किसी भी एलिमेंट को कितना भी अलग वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कितना भी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हम उसको प्रोवाइड कर दे, मिनिमम उसका 1s2 ऑर्बिटल तो 1s2 में जो हमारा s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फुल होने चाहिए। इससे हम कम क्या करेंगे, अगर हम इससे कम करेंगे तो वो तो ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाएगा, क्योंकि मिनिमम 1s2 होगा सो दैट अगर वो हीलियम का भी कन्फिग्रेशन अटेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। और हमसे क्या कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि हम हीलियम में से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि फिर हीलियम में से भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे जो कि ऑलरेडी एक नोबल गैस है, जैसे नोबल गैस। सो पहले आप देखो बेरिलियम और नाइट्रोजन तो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि हीलियम और नियॉन जो है ये एक नोबल गैस है, और नोबल गैस क्या होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इनमें से भी हीलियम में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि नियन के इलेक्ट्रॉन्स को हम कम करके हीलियम तक तो पहुंचा सकते हैं, बट अगर हीलियम का भी हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर वो तो कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट होगा जिसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन वैल्यू होगा वो होगा हमारा हीलियम एलिमेंट। सो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।